नो डाउट मास्टर स्टोरी टेलर एस.एस. राजामौली के अनटाइटल्ड SSMB29 जिसका जॉ ड्रॉपिंग मॉन्स्टरस बजट टोटली 1000 करोड़ का है, वो आज की डेट में वर्ल्ड की मोस्ट एंटिसिपेटिंग फिल्म में से एक है। तो इसी बात पर चलिए जानते हैं कि इस मैग्नोपस विजुअल ट्रीट वाली मूवी के अंदर इस बार वर्ल्ड के पॉप कल्चर को टोटली शॉक कर देने वाले वो कौन से बवाल की चीजें हमें देखने को मिलेंगे जिसे इमेजिन करने भर से ही गूज़बम्स आ रहे हैं। Not to? तो सबसे पहले यहाँ पर हम एस.एस. राजामौली की SSMB29 मूवी के अंदर कितने ह्यूज लेवल का हॉलीवुड कनेक्शन इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा, इस पर बिना भावनाओं में बहते हुए लॉजिकली जानते हैं। अब ये बात जमाने पहले ही डैम श्योर कंफर्म हो चुकी थी कि एस.एस. राजामौली की करियर की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी SSMB29 मूवी के अंदर दबा के हॉलीवुड के टॉप रेटेड एक्टर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बड़ा नाम आता है एक्स्ट्रा एक्शन करने वाला और मार्वल की रैग्नारोक फिल्म से थॉर की इज्जत बचाने वाला क्रिस हेम्सवर्थ का एक तगड़ा एक्सटेंडेड कैमियो SSMB29 मूवी के अंदर हो सकता है। और इसके बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक आंख वाला बाबा जिसे निक फ्यूरी के नाम से जानते हैं, जिसकी चटनी मॉन्स्टरवर्स के स्कल आइलैंड में कॉन्ग ने बनाई थी, उस लेजेंडरी ग्लास वाले सैमुअल एल जैक्सन की भी एंट्री SSMB29 मूवी के अंदर हो सकती है। और गड़े मुर्दे वाले रूमर्स को उठा के देखोगे तो किसी जमाने में ऐसा कहा जा रहा था कि ये बनता है SSMB29 मूवी के अंदर सबसे बड़े खलनायक यानी मेन विलन का कैरेक्टर प्ले कर सकता है। अब इन 2% के रूमर्स के अंदर कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले टाइम में हमें पता ही चल जाएगा। बट SSMB29 मूवी के अंदर एक्शन को रोमांटिक माहौल में बदलने वाला मूवी की लीड एक्ट्रेस कौन होने वाली है, इस पे बात करूँ तो अगेन चटपटे रूमर्स के हिसाब से इंडोनेशियन एक्ट्रेस चेल्सा एलिजाबेथ इस्लान प्रोबेबली SSMB29 मूवी के अंदर सेकंड लीड एक्ट्रेस का कैरेक्टर प्ले कर सकती है। और बंदी की फिल्मोग्राफी की हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उसमें कमर्शियल हार्ड फिल्मों से ज्यादा हाई-फाई सेटअप के साथ सास बहू वाले ड्रामे तुम्हें देखने को मिलेंगे। बट इसके अलावा 69% लोगों को ऐसा लगता है कि एस.एस. राजामौली और महेश बाबू के डेडली कोलैब में बन रही द बैडएस SSMB29 जिसे रिलीज होने के लिए ही जमाना टाइम बाकी है, उस विजुअल ट्रीट वाले मूवी की डूलॉजी या ट्रिलॉजी बनने वाली है। तो ऐसे इलॉजिकल सोच रखने वाले बंदों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जब बंदा ओरिजिन स्टैंडअलोन फिल्म को बनाने के लिए ही 4 से 5 साल इन्वेस्ट कर रहा है, तब तुम ही मोटा मोटा लॉजिक लगा के सोचो द मोस्ट अवेटिंग SSMB29 मूवी का सेकंड और थर्ड पार्ट क्या घंटा देखने को मिलेगा। ऐसे में फिलहाल के लिए एस.एस. राजामौली के इस बॉम्ब्लास्टिक प्रोजेक्ट को स्टैंडअलोन फिल्म के तौर पे ही हमें देखना होगा। बट यहाँ पर ग्लोबली ऑडियंस को सिनेमैटिक ऑर्गेज्म देने वाली बात यह है कि अब क्योंकि मास्टर स्टोरी टेलर एस.एस. राजामौली अपने सुपर क्रिएटिव विजन और स्टोरी टेलिंग के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस दिखाते हुए 1000 फ्रीकिंग करोड़ का डायनासोर बजट फूक रहा है, ऐसे में इंडिया के बच्चे को भी ये बात पता है कि SSMB29 मूवी के अंदर कुछ हो ना हो बट दिल गुर्दा जबड़ा आंखें फाड़ के रखने वाले स्टनिंग इपिक मार्वलस विजुअल्स हमें देखने को मिलेंगे ही। यानी ये बात डैम श्योर कंफर्म है कि SSMB29 इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट मूवी की फोटो रियलिस्टिक क्वालिटी VFX CGI होने वाले है, जिसका गूज़बम्स को भी रोंगटे खड़े करने वाला इम्प्लीमेंट बंदा फिल्म के सांसें रोक देने वाले पंपी एक्शन के अंदर कैसे यूज करेगा। इस अनएक्सपेक्टेड सिटी मार शॉकिंग चीज को देखने के लिए मैं अभी से ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये बात अब हॉलीवुड भी जान चुका है कि एस.एस. राजामौली के एक्शन के अंदर वो कन्विक्शन होता है कि उसे देखते समय बिना किसी लॉजिक की परवाह किए पूरे एंटरटेनमेंट के साथ पब्लिक उसे एंजॉय करती है। और यही वो जेम्स बॉन्ड, जॉन विक और इंडियाना जोन्स की चटनी बनाने वाला सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होगा जो SSMB29 मूवी को ग्लोबल ऑडियंस के बीच में पॉपुलर बनाएगा। बट लास्ट में घुमा फिरा के ये क्योटिक क्वेश्चन उठता ही है कि ब्लॉकबस्टर RRR से ऑस्कर को फोड़ने के बाद अपने मैसिव ब्लॉकबस्टर सक्सेस को मेंटेन रखते हुए क्या एस.एस. राजामौली का ड्रीम प्रोजेक्ट SSMB29 कमर्शियली क्रिटिकली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हॉलीवुड के कंटेंट से कम्पीट करते हुए क्या उन्हें झुका पाएगी, और क्या सच में हमें SSMB29 मूवी के अंदर द क्रिस हेम्सवर्थ का लव एंड थंडर वाला एक्सटेंडेड कैमियो हमें देखने को मिलेगा। इस पर तुम्हारी जो भी ऑनेस्ट ओपिनियन है पूरा मिर्च मसाला लगा के कमेंट करके बता सकते हो। इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और X पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। इस बार इसका अंतिम संस्कार